वीर, मुझे ताजी ताजी गाजर ले दो प्लीज। हाँ हाँ चलो उस दुकान से खरीदते हैं। भैया जी आलू कैसे दिए? अच्छा टमाटर हाँ वो दे दो। चोर चोर मेरी चेन दे दो। बदमाश करेंगे, मेरी चेन दे दो। चेन दे दो मेरी। अरे रुकिए, सुनिए। बोलो मेरी चेन कहाँ है? दे दो मेरी चेन। आंटी ये अपने चड्डा अंकल हैं। इन्होंने आपकी चेन नहीं तोड़ी। ये तो इस तरफ सब्जी ले रहे थे। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा तो फिर मेरी चेन कौन तोड़ के ले गया? आपने तो मुझे बिना वजह ही पीट दिया। चोर कोई और है और वो यहीं कहीं है। वो क्या है? मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। क्या हुआ? क्या दिखा था? ऐसा लगा कोई ट्रांसपेरेंट सा ह्यूमन शेप सभी रूफ के ऊपर से भाग रही है। पता नहीं कैसे ये चोर लगातार सोने के जेवर चोरी कर रहा है और किसी को दिखता नहीं। ये अदृश्य चोर कौन है? दादाजी आप क्या? दादाजी आज तो लगातार चोरियां हो रही है और पता है दादाजी मैंने अजीब सी चीजें भी देखी। कोई ट्रांसपेरेंट जैसा ह्यूमन शेप रूफ टॉप से भाग रही थी। ट्रांसपेरेंट ह्यूमन शेप, ये कैसे हो सकता है? मैं इस पे रिसर्च करता हूँ। ट्रेन से घूमना है तो सोना पहन के मत निकलो, क्योंकि आ गया है सोना चोर। ये देखने के लिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम रात 8 बजे देखें। भागो चोर आया। जिंटू जल्दी से सोने वाले चोर को पकड़ा दो। फुर्सतगंज में तहलका मचा रहा है वो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, सोने वाले चोर यहाँ आ जाए। जिंटू सोने वाले चोर से ये मतलब नहीं था। गायब करो इन्हें। तुम मेरे काम से कभी खुश नहीं रहते। इन्हें भी गायब करता हूँ और खुद भी गायब हो जाता हूँ। बाय। वीर, जैसा तुमने बताया उस हिसाब से अंदाजा लगता है कि ये कोई बाहरी शक्ति है, लेकिन इतना तो पक्का है कि उन्हें सोने की जरूरत किसी विशेष काम के लिए है। तो ठीक है दादाजी, अब इन्हें सोने का ट्रैप लगाकर ही पकड़ना होगा। ये देखो कितना सोना लाया हूँ। तुम यहाँ के निवासियों को परेशान कर रहे हो। तुम वही गलती कर रहे हो जो अपने प्लेनेट पे करते थे, सबको परेशान करना, जिसकी वजह से हमें वहाँ से निकाल दिया गया। हमें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि हम कमजोर थे और ये दुनिया ताकतवरों की है। हमें जल्दी से जल्दी बहुत सारा सोना इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा वो घातक हथियार बन पाएगा। फिर पूरे धरती वासियों को खत्म करके हम धरती पे राज करेंगे। चार्ली ठीक कहता है। नहीं, हमें दूसरों को तंग करने की बजाय ऐसे प्लेनेट पे जाना चाहिए जहां हम आराम से रह सकें और कोई हथियार बनाने की जरूरत भी ना हो। दोस्तों, अचानक शहर में गोल्ड की चोरियों की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसलिए सबसे निवेदन किया जाता है कि सब लोग अपने अपने सोने के जेवर सेंट्रल हॉल में रख दीजिए जब तक चोर को पकड़ा ना जाए। वहाँ पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होगा। आपका सोना सेफ रहेगा। आपका दोस्त रोबो बॉय। अब देखता हूँ कैसे बच के जाता है।
रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय। जानता कि तुम कौन हो, लेकिन एक बात जान लो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। तुमको क्या चाहिए, सोना क्यों चुराते हो, सब बताना होगा। तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तुम कौन हो? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रोबो बॉय। 3 तक गिनूंगा, लौट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। 1, 2 और 3। लो, मैंने ही गिन लिया। यहाँ का सारा सोना वापस कर दो और जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। कहाँ गया? तुम बहुत बहादुर हो वीर। तुमने इनको अच्छा सबक सिखाया है। आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाइए और हमारे लोगों का सोना वापस कर दीजिए। ये लो। ब्रेवो, प्लीज हमें यहाँ मत छोड़ो। प्लीज ब्रावो, हमें साथ ले चलो। एक शर्त पे कि फिर कभी दूसरों को तंग नहीं करोगे। हम अपने रहने के लिए एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लेंगे जहाँ हम आराम से रह सकें और किसी को तकलीफ भी ना हो। ब्रावो!
अच्छा हुआ, सबका सोना मिल गया। चलो अब सबको वापस करते हैं। चिंटू, ये सोना जिसका है उसके घर पहुंचा दो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। क्या बात है, खोजी सिंह जी अब हेलमेट भी बनाने लग गए हैं। वो जरा पहन कर तो देखूं। ओए वाह, एकदम बढ़िया फिट है। क्या बात है। ये निकल क्यों नहीं रही? ओ खोजी सिंह जी, खोजी सिंह जी। अरे चाचे, इस हेलमेट का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसे क्यों पहन लिया? ओए नहीं, नहीं। खोजी अंकल और चाचू पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हैं? और ये चाचू के सिर पर क्या है? लगता है खोजी अंकल का नया आविष्कार फेल हो गया है। चाचू तो सिर्फ रेड कलर को अटैक कर रहे हैं। चाचा क्या कर रहे हैं? बचाओ! ओए भतीजे, कुछ चटपटा आइडिया निकाल। हाँ, आइडिया। और आसपास से तो देता जा। सॉरी अंकल, थोड़ी जल्दी में था। अरे भतीजे रास्ते से हट जा, वरना चाचा तुझे कुचल देगा। ओए भतीजे, ओए मैं बड़ा थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत भाग कर आया हूँ। चाचू, कुछ भी करना, बस ये सनग्लासेस मत उतारना। वाह, भतीजे की सोच का जवाब नहीं। हेलो हेलो भतीजे, और तेरे चटपटे आइडिया की जरूरत है, और जल्दी आजा। हाँ बंदूकनी जी, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। रमन ने इस गैर कानूनी फैक्ट्री को तोड़ने के ऑर्डर मिले हैं, पर इस बुलडोजर को भी अभी खराब होना था। अब क्या करें? हाँ, आइडिया। नो प्रॉब्लम बंदूकनी जी, मेरे पास एक तरकीब है। हाँ, ओके। रे भतीजे, और मन ने इस फैक्ट्री को तोड़ना से, और तू यहाँ होली खेल रहा से, हैं?
योके, ओ चाचे तू खुद एक बुलडोजर बन गया। चिंचे, ये तो कोई भी दीवार तोड़ सकता है। इतनी धूल और सारा मेकअप खराब हो गया। बंदूकी जी भागो। ओ भतीजे बचा। ओ इस सींग वाले चाचे को मुझसे दूर कर। ये तो मैडम जी का स्टाइल। भतीजे, ओ यो क्या कर दिया? हमारा सारा मेकअप खराब हो गया। शुक्र मानिए बंदूकनी जी, सिर्फ चेहरा खराब हुआ है। अगर चाचू के सींग लग जाते तो आपका हुलिया ही बिगड़ जाता। अब ये चाचा के सींग हमें अमीर बनाएंगे जीजे। दे दे, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। दे दे। जीजे, भीख मांगने की जरूरत नहीं, हम अमीर बनने वाले हैं। मेरा बात तो सुनिए, हम लोग ये करेंगे। चाचू कहाँ जा रहे हैं आप? और जल्दी से अपने सींग से डंका ढोलकी पर हमला कर। हाँ? ये क्या हुआ? चाचू के सींग तो अंदर चले गए। लगता है मेरा हॉर्न हेलमेट अब पूरी तरह काम कर रहा है। हॉर्न हेलमेट? ये हॉर्न हेलमेट क्या करता है खोजी अंकल? इस हेलमेट में से किसी भी जानवर के सींग निकल सकते हैं। ये रहा इसका रिमोट। देखते हैं गेंडे का सींग क्या कमाल दिखाता है। अब जरा 12 सिंगा के 12 सिंगों का मजा लेते हैं। अब इसे फंसाता हूँ। अपने ही जाल में फंस गए ना 12 सिंगा जी। चाचू को छुड़ाना होगा। डंका ढोलकी, अब बचो इस भैंस के सींग से। बस बहुत हो गया। अभी इस हेलमेट के सींग को तोड़ता हूँ। चिच्चे, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। बैंक का सारा माल यहाँ है। मैं इन सींग को जड़ से उखाड़ दूंगा। बंदूकनी जी, पूरा जोर लगाकर चाचू को खींचिए।
ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। और आपका बोझ किसी और के सिर पर सवार हो गया है। अब ढोलकी के सिर पर शैतान के सिंग निकालता हूँ, देखना आप। ढोलकी, रुक जा, मैं हूँ तेरा जीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।